क्वेश्चन है कि एक सिचुएशन है जिसमें दो ब्लॉक 20 kg और 10 kg का स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा है। इन दोनों के बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 0.3 है। 120 न्यूटन अप्लाइड फोर्स है 10 kg पे। ठीक है, हमसे ये कहा गया कि आपको क्या करना है कि अलग अलग सिचुएशन में ना, जैसे ये एक रेंडम फोर्स है, इस फोर्स को क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है 0 टू एनीथिंग, 1000 5000 जहां तक जाए। ठीक है, आपको ये करना है कि जैसे जैसे ग्रेजुअली जब इस फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ाया जाएगा तो क्या क्या चेंजेस आएंगे। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या ऑलवेज भी सेम होगा, मैग्नीट्यूड ऑलवेज भी सेम होगा, एक ही सेम डायरेक्शन में लगेगा। तो मेनली फ्रिक्शन के डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड्स को लेके कहानी है ये। क्या सिस्टम का मोशन हमेशा एक जैसा होगा, कभी ज्यादा कभी कम भी हो सकता है क्या। तो ये कहानी हम लोग सीखेंगे। पहले हम लोग ये मान के चलते हैं कि ये फोर्स नहीं है, मतलब F बराबर 0। ठीक है, अभी फिलहाल हम लोग ये मान लेते हैं नहीं कि जब हमारे पास ये फोर्स ग्रेजुअली इंक्रीज फ्रॉम 0, पहले 0 वाला सिचुएशन कंसीडर करते हैं। 0 वाला सिचुएशन तब तो ये आसान सवाल हो गया, नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ ए, एक्सेलरेशन ऑफ बी, फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन देम, ये सब निकाल सकते हैं आराम से। इसका तरीका क्या था, टारगेट ब्लॉक जब ये फोर्स अप्लाइड नहीं है, इसका मतलब टारगेट ब्लॉक 20 हो गया आपका। तो टारगेट ब्लॉक को पॉइंट ऑफ व्यू करके हम लोग क्या करते हैं, लिमिटिंग का वैल्यू निकाल लेते हैं। नहीं, टारगेट हमारा 20 है, नहीं तो इनकी बीच लिमिटिंग कितना लग सकता है, इनकी बीच क्या लिमिटिंग लग कितना सकता है, नहीं क्योंकि फ्रिक्शन तो बस यहीं पे अवेलेबल है ना। तो लिमिटिंग अवेलेबल फ्रिक्शन हमारे पास है कितना। ठीक है, कोई बात नहीं, लिमिटिंग अवेलेबल फोर्स हमारे पास है कितना, ये तो न्यू एन, तो ये हो गया लिमिटिंग अवेलेबल आपका 0.3 इंटू 10 जी ना, तो 30 न्यूटन अवेलेबल है हमारे पास। तो इस फोर्स से मैक्सिमम एक्सीलरेशन इसका निकाल लें, जैसा नॉर्मल हम लोग जो करते थे। हम लोग क्या करते हैं, इस फोर्स से इसका मैक्सिमम एक्सीलरेशन प्रोड्यूस निकाल लेते हैं, कितना 30/20 मतलब 1.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम ऐसे मन में चाह रहे हैं कि पूरा सिस्टम हमारा ऐसी एक्सीलरेशन से चले, देखते हैं रिक्वायर्ड फोर्स कितनी चाहिए। तो हम चाहते हैं F रिक्वायर्ड कह दें या F मैक्सिमम कह दें, मैक्सिमम रिक्वायर्ड फोर्स। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास, तो नेट पुलिंग फोर्स इस सिस्टम का कितना है, नीचे तो स्मूथ है तो नेट पुलिंग फोर्स ये तो 0 है तो 120 है। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास कितना है 30। नेट पुलिंग फोर्स बाय टोटल मास 20 प्लस 10 मैक्स निकाला है, F लिमिटिंग बाय टोटल मास, F लिमिटिंग बाय टारगेट बॉडी का मास। F लिमिटिंग है कितना, A max into टोटल मास करेगा, सॉरी मास इनटू एक्सीलरेशन, मास टोटल ना, हाँ टोटल मास इनटू मैक्सिमम एक्सीलरेशन 1.5, कुल मिला के है तुम्हारा 45 न्यूटन। ये 45 न्यूटन फोर्स है रिक्वायर्ड मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ सिस्टम मूविंग टुगेदर विद मैक्सिमम एक्सीलरेशन 1.5। इससे ज्यादा फोर्स लग रहा है क्या, नेट 120 लग रहा है, लग रहा है ना, इसका मतलब स्लाइडिंग होगा। चलिए, तो ये बात तो श्योर हो गया। पहला केस में सिचुएशन ये है। अगर हम सेकंड केस में करें और सेकंड केस में F ग्रेजुअली इंक्रीजेज, F को हम लोग अब क्या करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। इस F को बढ़ाएंगे, अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन समझना, इस F को बढ़ाएंगे तो ये कितना हो जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जैसे मान लो 10 करेंगे तो 130, इसको अगर 20 कर देंगे तो 140, ऐसा कुछ होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो बढ़ाते 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 मान लो हमने एक इसको पहुंचा दिया लगभग वो फोर्स में कि इसके बाद जैसे अभी ये स्लाइडिंग हो रही है ना, नहीं हाँ, अब तुम ही बताओ इसको हम, जैसे कि ये स्लाइडिंग हो रही है, क्यों, क्योंकि इसमें कम फोर्स लगा, इसमें कम फोर्स लगा, कितना 45 नहीं 20 kg है ना, हाँ 20 kg पे 45 लग सकता था, तो 45 की वजह से ये मूव करेगा। नहीं, हम चाहते हैं इसको और 10 देंगे, 55 हो गया, नहीं और दे दिए तो कुछ और हो गया। हम इसको उतना फोर्स दे दिए कि जो इसे छोड़ के, जिस एक्सीलरेशन से छोड़ के ये जा रहा है, इसके साथ साथ चलना चाहिए। मतलब ये ब्लॉक रुक रहा है, ये आगे जा रहा है ना, ये ब्लॉक ज्यादा एक्सीलरेशन से आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। 120 माइनस 30 बराबर कितना,
नहीं तो 10a बराबर मतलब 10a ये 120 माइनस 90 कितना हुआ 20 ना 9 3 12 होता है ना 120 माइनस 30 बराबर 90 90 बराबर 10 मतलब 9 से ये 9 से जा रहा है और ये बेचारा 1.5 से जा रहा है। तो इसको अगर हम थोड़ा और फोर्स देते तो एक्सेलरेशन बढ़ जाएगा बेचारे का। एक्सेलरेशन 9 के बराबर करके फोर्स निकाल लेंगे। अभी सुनो यहाँ पे ये 9 से जा रहा है अभी और ये 1.5 से जा रहा है अभी। तो 1.5 से ज्यादा इसको एक्सेलरेशन तो मिल ही नहीं पाएगा। लेकिन अगर हम इस पे फोर्स लगा दें तो इसका एक्सेलरेशन बढ़ने का चांस है कि नहीं है? तो वही फोर्स बढ़ाते 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 हम उतना फोर्स लगा दें कि इसका एक्सेलरेशन 9 पे पहुंच जाए। क्योंकि फोर्स अगर मान लीजिए 9 से कम भी एक्सेलरेशन होगा तब भी स्लाइडिंग होगा। हम एक हर बीच वाला केस नहीं ले रहे हैं, वो क्रिटिकल केस मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन ले रहे हैं। तो इंड वाला सिचुएशन की ये फोर्स टिल उतना ये फोर्स बढ़ाते 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 हमने उतना कर दिया ताकि इस ब्लॉक का भी एक्सेलरेशन इसके बराबर हो, मतलब ताकि ये दोनों हो गया आपका जस्ट स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर। हाँ जस्ट मूविंग टुगेदर, जस्ट ये फोर्स बढ़ाते बढ़ाते हमने उतना बढ़ा दिया कि जस्ट स्टार्ट्स मूविंग टुगेदर, नहीं स्टार्ट मूविंग टुगेदर। आइए जस्ट स्टार्ट मूविंग टुगेदर का मतलब हो गया क्या? ये ब्लॉक किस एक्सेलरेशन से चल रहा है सर? 9 से। वेरी गुड। अब हम लोग 10 kg का जरा देखते हैं क्या एक्सेलरेशन है। वही एक्सेलरेशन हमको इसको देना पड़ेगा, रिक्वायर्ड फोर्स आ जाएगा 180 न्यूटन। नहीं होगा 180 न्यूटन, 150 होगा। 10 देखो और ये है 120, पीछे मैक्सिमम लग जाएगा ना, लिमिटिंग मैक्सिमम लग जाएगा। इस वजह से 150 ये 30 लगेगा ना, 45 तो एफ मैक्सिमम लिमिटिंग है ना ये 30 एक्सेलरेशन ये। तो 120 माइनस 30 इक्वल टू 10a, तो 10a इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हम चाहते हैं कि ये वाला ब्लॉक भी इसी एक्सेलरेशन से चले। कहानी दूसरा है, वो कहानी खत्म हो गई। अब दूसरा केस जब ये फोर्स बढ़ रहा है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि सेकंड वाला ब्लॉक जो है 20 kg का, जिसपे फोर्स लग रहा है F1 और एक फ्रिक्शन लग रहा है पीछे कितना 30 लग गया, ये फ्रिक्शन नहीं, और फिर भी इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ 9 हो, मास कितना है इसका 20। तो बताइए F माइनस 30 इक्वल टू 9 दूना 18, 20 into 9 ma। तो बताइए F बराबर 180 आ गया। 150। हाँ 180 प्लस 30 होगा, 150 में नहीं। सर फ्रिक्शन फोर्स तो आगे लगेगा, आगे पीछे छूट जाएगा। फोर्स आगे लगा तो ये ब्लॉक ओ सॉरी फ्रिक्शन आगे ये वाला ब्लॉक पे फोर्स जो आगे है, ये इस पे आगे फ्रिक्शन, ये आगे फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा ना इसको, वो भी सपोर्ट कर आगे जाने के लिए, तब ना 150 बनाना भी तो है ना सॉरी आगे प्लस सॉरी सिर्फ फ्रिक्शन आगे एफ भी रहेगा, हां एफ तो रहेगा। ये हो गया आपका, ये कौन सा फ्रिक्शन है? वही फ्रिक्शन जो 30 ये पीछे 30 पीछे नहीं लगेगा, ये 30 इसको आगे की तरफ सपोर्ट करेगा ना, और ये हो गया इसका एफ, ये 30 आगे सपोर्ट करता है ना, ये आगे सपोर्ट किया ना 20 फोर्स उसमें आगे लग रहा है। तो इस फोर्स का तो मान लीजिए हमको वैल्यू पता करना है, तो ये इक्वेशन बन गया F प्लस 30 इक्वल टू 20 into 9, मतलब F इक्वल टू 180 माइनस 30 बराबर 150। इसका मतलब अब सुनो, हम यहाँ पे फ्रिक्शन की कहानी सुनाने वाले थे। अब क्या हुआ है इस केस में, फ्रिक्शन इस पे लग रहा है कहाँ पे, आगे की तरफ नहीं, और ग्रेजुअली 30 तक, अभी भी 30 एडजस्ट है, स्टैटिक लिमिटिंग तक है नहीं। और इस केस में क्या हुआ, अब अगर आप इस बॉडी पे फोर्स 150 से ज्यादा लगाओगे तो क्या होगा, 150 से कम लगाओगे तो दोनों बॉडी के बीच स्लिपिंग होगा, ये तो सत्य हो गया। अभी स्लिपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? स्लिपिंग हो रहा है। हमने इस केस में क्या किया, इस फोर्स को क्योंकि बोला ग्रेजुअली बढ़ाना है, तो बढ़ाते बढ़ाते एक पॉइंट तो पहुंचेगा जहां पे स्लिपिंग बंद हो जाएगा, मूविंग टुगेदर होगा। अब मूविंग टुगेदर होगा तो उसके बाद अगर ये फोर्स अब बढ़ेगा, बढ़ना तो कंटिन्यू चल ही रहा है ना। अब 150 के बाद होगा तो फिर क्या होगा, फ्रिक्शन पीछे लगेगा, अब क्या होगा, क्योंकि आगे निकल जाएगा, पीठ ऊपर ब्लॉक पीछे 150 तक फ्रिक्शन पीछे लग रहा है, ऐसा लग तो रहा है। वो स्लाइड कर जाएगा ना ऊपर वाला। अब सुनो, यहाँ तक कहानी नॉर्मल है, इसके बाद कहानी में आएगी ट्विस्ट। 150 के बाद क्या होगा नहीं पता किसी को, मान लेते हैं
नहीं मत लगाते 150 की बात क्या होगा, फिलहाल हम 150 को क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। 150 को क्रॉस कर रहे हैं, इसको मिटाए। 150 को क्रॉस करने के बाद क्या हुआ, तीसरा केस, when force is gradually increases from 150। तीसरा केस क्या होगा कि फोर्स इंक्रीजेज नहीं, मतलब फोर्स इज ग्रेटर देन 150 डिग्री, सॉरी 150 न्यूटन। जब फोर्स 150 न्यूटन से ज्यादा होगा तो कहानी क्या बनेगी, तो कहानी ये बनेगी कि देखिए नीचे वाला बढ़िया है। अगर हम बात करें ऊपर वाले ब्लॉक का 10 केजी का, 10 केजी तो परमानेंट 120 लग रहा है, उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं होगा, फ्रिक्शन आएगा। और इस पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा 10 केजी पे। अभी लगा, लेकिन जैसे अब ये लगा रहे हैं, एफबीडीसी का बना रहे हैं ना, लेकिन आएगा। सुन तो लो पहले, वो भी आएगा। अभी जो सिचुएशन इसका है कि फ्रिक्शन तब आगे लगेगा जब 30 के बाद होगा, अगर 30 से कम होगा तो हमको नहीं पता क्या हो रहा है। जो नॉर्मल एफबीडी बना है अभी देखना फ्रिक्शन का वैल्यू क्या आएगा, नहीं पता फ्रिक्शन का वैल्यू क्या लग रहा है, 30 लग रहा है, क्या लग रहा है, नहीं लग रहा है, ठीक है। गुड। उसके बाद क्या होगा, और अगर हम इस ब्लॉक की बात करें, इस पे यही फ्रिक्शन आगे लग जाएगा 20 पे, बोलो। और ये जो फोर्स है, इस फोर्स का वैल्यू कितना है, 150, ये ना है। और जब ये बराबर 150 तक था, दोनों 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कर रहे हैं। अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन के मन में भावना क्या है, ये तभी पॉसिबल था जब स्टैटिक यहाँ पे 30 लग रहा था, नहीं ये जब साथ साथ चल रहा है, मतलब ये फ्रिक्शन 30 लग रहा था, बोलो ये 30 लग रहा था तो 150 तक मिला जुला के तक हुआ। मतलब ओवरऑल, सुनना जरा ध्यान से, ओवरऑल यहाँ पे फोर्स चाहिए 180 फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों को साथ साथ चलाने के लिए मैक्सिमम। अगर 180 से ज्यादा फोर्स होगा तो ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, होगी ना। रुको, फ्रिक्शन फोर्स एडजस्टिंग है, स्टैटिक है, ये बोलेगा रुको बाबू तुम 180 से 190 कर दिए ना, अच्छा तुम 190 हो जाओगे, अरे भाई एफ बढ़ा के क्या करो, मान लो 10 बढ़ा दिया, 10 बढ़ा दिया तो 190 हो गया, तो हमारी तुम्हें आवश्यकता है, हम जब हमको तुम यूज ही नहीं कर रहे हो, हम काहे 30 लगाएंगे, तुम काबिल हो तो अपने घर में रहो, तो हम घट जाएंगे। एक स्टैटिक नेचर का है, फ्रिक्शन की जरूरत जितनी होगी उतनी ही लगेगी ना। अभी इसको साथ साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन की जरूरत 30 थी, मैक्सिमम लग रहा था ना। अभी साथ साथ चलाने के लिए नहीं, इसको बढ़ा के कितना किए हम, इसको बढ़ा के 160 किए, आपको 180 चाहिए था, है तो क्या हुआ, स्टैटिक खुद को एडजस्ट कर लिया, घट गया स्टैटिक, स्टैटिक घटेगा। एक शुरू से बढ़ते 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 लिमिटिंग हुआ, लिमिटिंग के बाद दो, क्यों स्टैटिक, क्योंकि स्टैटिक का नेचर होगा बॉडी को साथ साथ चलाने का, जब तक स्टैटिक ये कर पाएगा करेगा। ये 30 न्यूटन स्टैटिक क्यों लगा, यहाँ पे 30 न्यूटन स्टैटिक क्यों लगा, क्योंकि इट हैज टेंडेंसी टू बॉडी विल, क्या कहते हैं उसको, मूविंग टुगेदर। स्टैटिक की टेंडेंसी ही नहीं होती है, क्या स्टैटिक अपना गोल थोड़े बदलेगा, यहाँ पे स्टैटिक तो है, स्टैटिक ही ना, तो ये स्टैटिक पहले तो कोशिश करेगा कि दोनों साथ साथ चले, तो स्टैटिक बोलेगा कि भाई तुमने अपना वैल्यू बढ़ा लिया, हमारा तो नेचर है मूविंग साथ करवाने का, क्या हम खुद को बदल लें, बिल्कुल बदल सकते हैं, टेंडेंसी होती है, बदल के 20 कर लिया। इसका मतलब सुनना, अगर F 170 हो जाए ना, F 180 हो जाए, अब बोलो स्टैटिक लगना हो तो बंद कर दिया, अब बोलेगा भाई हम मर गए, अब तो मेरा काम खत्म, इसके बाद अगर तो फोर्स बढ़ाओगे तो तुम जानना, मतलब स्लाइडिंग स्टार्ट अगेन। नहीं समझे, नहीं समझे, कहां से नहीं समझे, समझाते हैं, यही कहानी थी जो समझानी थी। देखो
सबसे पहले हम लोग कोशिश करेंगे कि बॉडी मूव टुगेदर, क्योंकि हमारे पास ये डाटा आया है कि F अभी फ्रिक्शन नहीं, ये फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग है ना सर, सेल्फ एडजस्टिंग है, समझे बात को। तो क्या होगा कि ये 20 यहाँ पे ये F अब ग्रेटर देन अगर 150 होगा, जब F बराबर कितना था 150, उस वक्त ये फ्रिक्शन फोर्स 30 लग रहा था। मतलब आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन बनाए रखना है कि नहीं, रखना है। तो आपको कितना फोर्स चाहिए, 180 चाहिए। बस हमको 180 फोर्स जब तक मिलता रहेगा तब तक हम आगे 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलते बनेंगे। चलिए अब क्या करते हैं, फोर्स को बढ़ा के 160 कर दिए, तो ये फ्रिक्शन फोर्स 30 लगेगा थोड़ी, फ्रिक्शन तो सेल्फ एडजस्टिंग है, स्टैटिक नेचर का, वो जितनी जरूरत है उतनी लगेगी। भाई जरूरत आपको 180 करने की है, आपको 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करवाना है तो आपको 180 चाहिए, आपके पास 160 है, तो हमारी आवश्यकता 20 की है ना, तो हम 20 न देंगे बाबू। इस केस में हम फ्रिक्शन कितना देंगे आपको, 20 देंगे, खाए हमसे 30 लीजिएगा। नहीं, अगर अप्लाइड फोर्स 170 हो गया तो फ्रिक्शन की जरूरत 10 की ही रहेगी ना। अगर अप्लाइड फोर्स 180 हो गया तो फ्रिक्शन की जरूरत रही क्या आपको, स्टैटिक जीरो नहीं हो सकता है क्या, बिल्कुल। नेट अप्लाइड फोर्स 0, तो इस केस में फ्रिक्शन भी 0 हो गया। नहीं, यहां तक बॉडी विल मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई बात समझ में, मतलब जो अगला वाला इसका सॉल्यूशन हम आपको भेज देंगे। तो जब तक यानी व्हेन अप्लाइड फोर्स अप्रोचेज 180 वैल्यू, नहीं मतलब ये हुआ कि F बढ़ते बढ़ते पहले 50 पे गया, 150 से पहले स्लिपिंग हो रहा था, 150 से मूविंग टुगेदर स्टार्ट हुआ, और 150 से 170 पे भी मूविंग टुगेदर, 180 पे भी मूविंग टुगेदर, 170 60 70 80 पे मूविंग टुगेदर। तो 180 तक जब फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 180 एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू 150, तो इस केस में ये क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू, अप्लाइड फोर्स का वैल्यू, इस केस में दे मूव टुगेदर विद एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब 180 से बढ़ाते हैं तो क्या होगा, स्टैटिक आएगा, फिर से आएगा, फिर से जिंदा होगा, लेकिन अब की बार नेचर उसका बदलेगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। अभी तक स्टैटिक का डायरेक्शन क्या है ना, है ना, अभी लगेगा ना, इधर है ना, अभी तक नेचर ये फोर्स का, फ्रिक्शन फोर्स का इसी डायरेक्शन में है। अब आते हैं हम लोग, नहीं समझे बात को समझे, ये स्टैटिक हो या काइनेटिक हो डजंट मैटर। चलिए, तो यहां तक तो हमारे पास दो कहानियां आई। एक कहानी समझ में आ गई कि 150 से 180 के बीच दोनों साथ साथ चल रहा है, कितना, 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। दूसरा बात तो ये समझ में आया, इससे पहले जो 150 था दे विल स्लाइड, इससे पहले वाला सिचुएशन में क्या था, एडजस्ट कर रहा था, नहीं, इससे स्लाइडिंग हो रही थी, मतलब बोथ मूविंग डिफरेंट डायरेक्शन, डिफरेंट एक्सेलरेशन से। नहीं, अब बढ़ाते 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 एक क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं हम लोग। फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगा। रुको, अभी तो रुको, 180 से बढ़ाने तो दो पहले। जैसे ये 20 है, 20 पे F कितना लगा, F लग रहा है, नहीं 20 पे F लग रहा है, और ये है 10 आपका, बोलो यस। अच्छा एक बात बताओ, इसे एक सीख ले लें, यहां पे फ्रिक्शन फोर्स था F, समझना, और यहां पे फ्रिक्शन F था, यही फ्रिक्शन यहां भी लगेगा ना। इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 120, बोलो, नहीं, ये हो गया इसका एफडी। अब बताइए क्या ये दोनों साथ साथ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, 150 से 180 वाले केस में हम चाहते हैं, तो क्या होगा, इक्वेशन बना तो जरा इसका। अब हम लोग ये देखते हैं
कि ये कब तक, जैसे अभी हम लोगों का कॉमन सेंस कह रहा है कि 180 तक दोनों साथ साथ चलेगा विथ एक्सेलरेशन 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या साथ साथ चलने का चांस है, चेक करते हैं, इससे पता चल जाएगा कि चांस है कि नहीं है। अगर है तो किस एक्सेलरेशन से चलेगा 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से चलेगा। एक्सेलरेशन बढ़ाएगा, देखना फ्रिक्शन 0 हो गया था। अब बताइए, इसमें एक्सेलरेशन a चाहते हैं हम और वही एक्सेलरेशन इसमें चाहते हैं, तो बताइए इसका इक्वेशन क्या बनेगा, 120 माइनस f बराबर 10a और इसका बनेगा f प्लस f नहीं इक्वल टू 20a। जब सॉल्व करेंगे इन दोनों को जोड़ेंगे तो 120 नहीं प्लस f बराबर, अच्छा f तो 0 कौन सा f, फिर से अभी रहने देते हैं, कुछ है अब बाबू, तो कट गया। हाँ कट गया नहीं, 100 माइनस f बराबर f प्लस f कट गया, ठीक है। कौन कट गया, तो F फ्रिक्शन कट गया। हाँ f निकालिए ना, हाँ A 9 रखेंगे ना, ये कितना रखिएगा, 9 अभी ये निकालना है हमें ना, F भी तो नहीं। और डेंस निकल जाते हैं f is 0 f0 तक पहुंचाने के बाद हम लोग बात कर रहे हैं ना, f0 तक पहुंचाने के बाद बात कर रहे हैं ना, मतलब ये अप्रोचेज 0 180 के बाद आफ्टर 180, ये क्या हुआ आफ्टर 180 के बाद, मतलब अप्रोचेज 180 तो ये 0, अगर ये चुपचाप 0 हो गया तो 120 12 हो जाएगा ये बराबर 120 बाय 12 है ना, 120 बाय 12 मतलब हाँ 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर वाला ब्लॉक चलेगा। 180 के बाद क्या वही एक्सेलरेशन इसे देते हैं, देखते हैं क्या हाल है, बोथ मूविंग टुगेदर का चांस है कि नहीं है, चेक करते हैं। क्योंकि ये फोर्स भाई फ्रिक्शन में 0 हुआ, हमारे पास तो खुद का फोर्स है ना बढ़ाने के लिए, बढ़ाते हैं F प्लस F, अच्छा ये F तो 0 है, F बराबर 20 इंटू 240 तक साथ साथ चलेगा, यहां तक साथ साथ चलेगा 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के, लेकिन आफ्टर ग्रेटर सॉरी लेस देन और इक्वल टू 240 तक भी मूव टुगेदर विथ एक्सेलरेशन। 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद फिर होगा, फिर फ्रिक्शन स्टैटिक, बढ़ाने लगेगा। ये तो वो वाली बात होगी जब तक ये फ्रिक्शन 0 था, फ्रिक्शन 0 हुआ कि नहीं, जैसे ही फ्रिक्शन 0 हुआ एक्सेलरेशन टाल लिया ये, उसके बाद 240 से ज्यादा बढ़ेगा तो फिर फ्रिक्शन बढ़ने लगेगा। ताकि हाँ वो लेकिन हटा अपोजिट के- डायरेक्शन में, हाँ अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन में, या तक समझिए बस। इसके बाद देखें 240 आफ्टर 240 कहाँ हुआ, उसके बाद भी फिर एक सिचुएशन और होगा तो कहानी इसकी स्टेबल हो जाएगी। उसके बाद कुछ भी कर लो वही होना होगा। अभी 2 सिचुएशन तक और बदलेगा कहानी, अभी तक फ्रिक्शन आगे लगना ही नहीं है। अभी क्या हुआ, अभी देखो फ्रिक्शन आगे लगा 30 सबसे पहले, हाँ। फिर उसके बाद 20 हुआ, फिर आगे ही 10 हुआ और अब जाके 0 हुआ। ये यहां तक की कहानी थी। अभी 0 तक की कहानी में आप 240 तक पहुंच गए। अब आगे आइए, आगे की कहानी ये है कि ये 10 kg का ब्लॉक है, 120, बोलिए इस पे फ्रिक्शन ये लग रहा था कितना 0, मतलब अब अगर और फोर्स बढ़ाएंगे अच्छा, और ये 20 है, बोलिए इस पे फोर्स लग रहा है F। अब क्या होगा इस केस में, इस पे फ्रिक्शन आगे लग रहा था, हाँ या ना, ये तो 0 हो गया ना, 240 तक तो 0 है ना। अगर अब F बढ़ाओगे, दे हैव टेंडेंसी टू अपोज द रिलेटिव मोशन बिटवीन देम। इसके साथ में टुगेदर नहीं चलेगा, अभी 12 तक टुगेदर चला है, उसके बाद भी टुगेदर चलेगा क्या? जितना अभी तक टुगेदर नहीं चलेगा, देखते हैं टुगेदर को मेंटेन कब तक करता है ये।
टुगेदर नीचे वाला आगे भाग रहा है इसलिए फ्रिक्शन पीछे लगाएगा ताकि इसका फोर्स घट जाए। सुनो ना, अब ये देखो अभी तक क्या हो रहा है कि अब टुगेदर चलने के लिए रिस्पॉन्सिबल फोर्स है इस पे लगा फोर्स। 240। अब 240 से तो ज्यादा लग जाएगा, 240 से ज्यादा लग जाएगा तो ये आगे जाना चाहेगा, इसको ये पीछे छूटता हुआ लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आगे लगेगा। नहीं समझे? इसमें पीछे समझे बस। और ये जिंदा फ्रिक्शन है, ये मरिया फ्रिक्शन, ये जिंदा फ्रिक्शन आ गया है। नहीं समझे बात? तो जैसे ही ये फोर्स 240 से बढ़ेगा तो भाई ये तो एकदम ज्यादा हो गया ना। अब ये स्लिपिंग स्टार्ट होगा तो ये ब्लॉक पीछे छूटते हुआ लगेगा। जैसे ये ब्लॉक आगे जाएगा ये वाला ब्लॉक पीछा छूटता हुआ लगेगा, नहीं लगेगा? तो फ्रिक्शन आगे लगेगा, नहीं लगेगा? Yes. और यही फ्रिक्शन इस पे पीछे लगेगा ना। आई बस इसकी टेंडेंसी मोशन आगे की है, फ्रिक्शन लगेगा कितना? आइए चेक जितना करते हैं बढ़ेगा उस हिसाब से मिलता है। कितना, चेक करते हैं। तो बताइए F 240 से ज्यादा। एक काम करते हैं हम लोग कि इसे पहुंचा देते हैं लिमिटिंग तक, क्योंकि फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है ना, तो ज्यादा ज्यादा कितना लग सकता है? 30। ज्यादा ज्यादा आगे कितना लग सकता है? 30। अरे लिमिटिंग ज्यादा ज्यादा 30 है, 30 के बीच तक वाली कहानी है ये। यानी ये 0 से आगे बढ़ा उसके बाद 30 तक के बाद कहानी बदलेगी ना, 30 तक तो वही रहेगी। स्लाइडिंग वाला केस, Yes. अगर फ्रिक्शन 0 से 5, 10, 20, 25, 29, 30 तक तो स्लिपिंग वाला केस रहेगा ना। ये दे स्लिप टुगेदर ना, ये स्लिपिंग होना ना, तो कहां तक स्लिपिंग होगा? 30 तक। यानी कि हम लोग 30 लिख के देखें क्या होता है। Yes. तो अगर आप इसे, ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30। तो ये मैक्सिमम कितना हो सकता है? 30। तो अब ये 30 हो गया, ये F नहीं पता, मतलब सिचुएशन है 240 वाला। क्या निकालते हैं? तो बताइए इधर कितना हो गया, इसका मास कितना है? 10। एक्सीलरेशन तो नया वाला बनेगा अब। तो नेट पुलिंग फोर्स कितना हो गया? 150 बाय टोटल मास 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर से एक्सप्रेशन बढ़ गया। अब रुको इसका देखते हैं जरा, इसका फोर्स कितना आया है? क्या 30 के बाद दोनों को फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है? 30 के बाद ये भी 30 लग रहा है, इसमें भी 30 लगेगा ना। पीछे की तरफ कितना? 30। बोलो नहीं, आगे की तरफ कितना? F बराबर MA, M कितना और A कितना? F माइनस 30 बराबर है सॉरी, F माइनस 30 इक्वल टू M और A कितना? हम चाहते हैं कि बोथ मूविंग टुगेदर, ये चाहते हैं नहीं, A मैक्सिमम दोनों को देना चाहते हैं। क्या दोनों साथ साथ मूव करेगा? चेक करते हैं। तो क्योंकि ये अप्लाइड फोर्स तो फिक्स नहीं है हमारा, ये तो अभी 240 के बाद कुछ भी हो सकता है। इसका वैल्यू अगर 240 से ज्यादा आएगा तो दोनों साथ साथ मूव करने का चांस बनेगा ना। हम ये क्या किए, हम यहाँ से 15 निकाल लिए ना, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऊपर वाला ब्लॉक 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चल रहा है, हम चाहते हैं कि नीचे वाला ब्लॉक भी 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से चले, तो कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 330। नहीं, बस ये वैल्यू कितना आएगा? 330 300 प्लस 330। इसका मतलब अगर फ्रिक्शन लेस देन इक्वल टू 330 होगा फिर भी साथ मूव करेगा, लेकिन मूविंग टुगेदर नहीं, 30 से कम में मूविंग टुगेदर। 130 से कम या बराबर में मूविंग टुगेदर, पर एक्सेलरेशन अलग होगा। हाँ, एक्सेलरेशन 15 मूविंग। अच्छा एग्जैक्ट 130 पे क्या होगा? एग्जैक्ट 130 पे इसका एक्सीलरेशन कितना हो गया? 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इससे कम में हो, ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन, इससे कम में भी मूविंग टुगेदर और एक्सीलरेशन अलग अलग होगा। यहाँ पे भी क्या होगा कि जब कम होगा तो ये मैक्सिमम एक्सीलरेशन, एक्सेलरेशन वही रहना, फ्रिक्शन एडजस्ट कर जाएगा ना, कम रहा तो वो हाँ फ्रिक्शन तो सॉरी सर ठीक तो है। क्योंकि आपको यहाँ पे 330 चाहिए, 330 अगर F नहीं देगा तो फ्रिक्शन तो है अवेलेबल ना, वो जोड़ तो मोड़ देगा, तब तक वो एडजस्ट करेगा। यहाँ तक देखो सिस्टम 3 बार साथ साथ चला है विद डिफरेंट रिलेशन से, इसके बाद फिर ये होते 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 क्या होगा? मर 0। जाएगा। उसके बाद कहानी कुछ भी कर लो फिर से फ्रिक्शन रिपीट नहीं होगा। अब फिर फ्रिक्शन रिपीट होगा, आप चेक करके दिखाते हैं। अब बोलोगे सर फ्रिक्शन फिर उल्टा हो जाएगा, नहीं होगा। आओ एक बार और दिखाते हैं कि अब फ्रिक्शन 330 के बाद फ्रिक्शन का क्या हाल हुआ है। मतलब फ्रिक्शन का डायरेक्शन देख रहे हैं, टेंडेंसी अभी
एक पीछे की थी, पीछे सॉरी एक आगे की थी, आगे होते 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 0 होगा, फिर पीछे लगा नहीं, और पीछे लगने की वजह से अभी 0 के कगार पे है ना, फ्रिक्शन पीछे लग रहा था ना 30, अभी 30 लगा था ना इस ब्लॉक पे 20 ब्लॉक पे, पहले आगे लग रहा था 20 ब्लॉक पे, अब पीछे लग गया वही फ्रिक्शन। स्टार्टिंग में ये 30 आगे लग रहा था ना 20 kg पे, अब देखो पीछे लग रहा है ना, हाँ तो पीछे अब क्या होगा कि 30 के बाद जैसे ही फोर्स बढ़ाओगे फ्रिक्शन पीछे 30 से कम लगना शुरू करेगा। जैसे देखो 20 kg की कहानी सुनाते हैं, 20 kg पे फोर्स कितना लगा है 330, एक्सेलरेशन कितना है इसका 15, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन पीछे की तरफ 30 था, मतलब इस ब्लॉक को आगे चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए 300, इस ब्लॉक को आगे चलने के लिए कितना फोर्स चाहिए था नेट 300। अब इस फोर्स को फिर बढ़ाते हैं 340 कर दिए, फ्रिक्शन बोलेगा हमारी जब आवश्यकता नहीं हमें यूज क्यों करते हैं, मेंटेन हुआ। उसके बाद फिर फोर्स बढ़ा दिए कितना 350, फ्रिक्शन 10, फिर फोर्स बढ़ा दिए 360, फ्रिक्शन। इसके बाद फोर्स बढ़ा लो, नहीं समझे बात को बोलो। सर तब वहां पे अगर फ्रिक्शन 20 कर रहा है तो आगे चलने के लिए वो 300 चाहिए ना, तब तो आगे चलने के लिए 3 नेट फोर्स, नेट अगर इसको कम किए हैं, इसको बढ़ाए हैं ना 340 माइनस 300 ये सॉरी 40 लगेगा ना फ्रिक्शन पीछे ओ, बढ़ जाएगा क्योंकि फोर्स बढ़ा फ्रिक्शन बढ़ तो नहीं डायरेक्शन सकता, अपोजिट है सर, आप पिछला केस की तरह सोच रहे हैं, इसमें डायरेक्शन वाला सॉरी डायरेक्शन अपोजिट है ना, नेट अब फोर्स 40 लगेगा। सॉरी नेट कितना हो गया 330 माइनस 30 बराबर कितना, अब ये है 340 माइनस 20 -40 क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में 40 आ ही नहीं सकता ना, फ्रिक्शन तो 30 से ज्यादा लग ही नहीं तब सकता, एफ काइनेटिक आ रहा है यहाँ, काइनेटिक भी तो 30 से हो सकता है मैक्सिमम, रुको कम होगा। देखो ये पक्का है कि जब फ्रिक्शन एडजस्ट नहीं होगा तो 340 होने के ये 340 लगेगा तो इसको 40 लगाना पड़ जाएगा, नहीं 40 लगाना पड़ेगा, विच इज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं है, ज्यादा नहीं रहेगा। इसके बाद अगर आप फोर्स बढ़ाएंगे 340 के बाद मूविंग तो नहीं करेगा, टुगेदर है स्लाइडिंग का केस है। अब इसके बाद सीधा सा हो जाएगा आपका क्या दे स्लाइड, नहीं बस ये हो जाएगा कि आफ्टर 340 की कहानी लास्ट है 340, आफ्टर 340 सॉरी 330 आफ्टर मतलब इफ f इज ग्रेटर देन 330, f इज ग्रेटर देन 330, ऊपर वाला ब्लॉक का तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा 15, ऊपर वाला ब्लॉक जो 120 नहीं 30 है और आगे फ्रिक्शन कितना लगा है इसके पास 30, तो इसका एक्सेलरेशन जो है ए ब्लॉक का वो तो 15 मीटर पर सेकंड मेंटेन रहेगा, कुछ भी कर लो। अब तो फिर कुछ भी कर लो वाला केस आ गया, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक का क्या हुआ, नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन बदलेगा, एफ कितना है आगे बोलो, यस एफ कितना हो गया ग्रेटर देन 330, नहीं उसके बाद फ्रिक्शन पीछे कितना लगा, इससे ज्यादा तो अब लग नहीं सकता, क्योंकि ये जब तक 30 लगता रहेगा तब तक ये भी 30 लगता रहेगा, और ये 30 परमानेंट अब लगेगा, इसलिए ये 30 परमानेंट अब लगेगा। अब जो करना है आपको आगे करिए, ये कितना है 20 और एक्सेलरेशन इसका ये, अब इसका एक्सेलरेशन ये, नेट पुलिंग फोर्स कितना होगा, नेट पुलिंग फोर्स F माइनस 30 बाय टोटल मास 20। अब ये F चेंज करते रहिए, ये तो फिक्स हो गया, फ्रिक्शन फोर्स फिक्स हो गया, अब कुछ नहीं होगा, एक्सेलरेशन खाली 20 kg का बदलेगा, मतलब स्लाइडिंग होगा। समझ गए? अब इस कहानी को एक बार फिर से अपने से रिपीट करिएगा और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टैटिक का नेचर आपने देखा, पहले मैक्सिमम लगा, डायरेक्शन भी बदला, फिर 0 हुआ, फिर मैक्सिमम लगा, अब डायरेक्शन नहीं लगा। तो यहाँ तक स्टैटिक अपना काम करता है, यहाँ तक काम किया है, उल्टा पुल्टा उलट पुलट के अब तुम कुछ भी कर लो, अब स्टैटिक ना कम होगा ना बदलेगा ना 0 होगा। करके देख लो, पॉसिबल है क्या? नहीं ना, कभी नहीं पॉसिबल है। तो ये रही इसकी कहानी।